हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है प्रथम संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 86वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये कहना चाहता है कि देखिए, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह क्या करता है? आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उसके लिए हमारे यहाँ संविधान में बहुत सारे अधिनियम दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान में संशोधन कर दिया गया जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट था वो आपके मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा था या उस पर अपनी न्याय करने की जो व्याख्या करता था, न्याय करने के लिए जो उस पर व्याख्या करता था, जुडिशियल रिव्यू करता था, वो नहीं कर पा रहा था। तो इसमें से हमारा कौन सा संशोधन ऐसा हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रथम संशोधन, तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रथम संशोधन में आखिरकार क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रथम संशोधन है वो जाति में आरक्षण को लेकर के है। हुआ क्या था? 1951 की बात है, मद्रास राज्य ने डीपीएसपी यानी कि जो आर्टिकल 46 है उसका उपयोग करते हुए, अब आर्टिकल 46 क्या है? तो आर्टिकल 46 में यह कहा गया है कि जो भी लोग जाति में पिछड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए डीपीएसपी के अनुसार जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वह क्या कर सकती है? एक कानून बना सकती है जो उन लोगों को कुछ सहायता प्रदान करे। तो यहाँ पे हमारा जो मद्रास राज्य है उसने आर्टिकल 46 का उपयोग करते हुए एक कानून बनाया जिससे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी को उसमें आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने यानी कि जो मद्रास का हाई कोर्ट था उसने इस कानून को पास होने से रोक दिया, यानी कि इस कानून को बिल्कुल ही गलत काट दिया और वहां पे मानने से इनकार कर दिया। तो यह मामला चला गया सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ पर यह जो कानून बना हुआ है, जो आरक्षण दिया गया है डीपीएसपी के तहत, यह बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा क्योंकि ये हमारे मूल संविधान के यानी कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको क्या करता है? उनका हनन करता है, जिसकी वजह से इसे काट दिया गया। और आखिरकार हुआ क्या? हमारे जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया? संविधान में एक अमेंडमेंट किया यानी कि एक संशोधन किया और वह संविधान में पहला संशोधन था जो 1951 में किया गया। और इस संविधान संशोधन में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद 15 है इसमें एक पहले 3 आर्टिकल थे यानी कि उसमें 3 खंड थे और उन तीनों खंडों में से एक खंड और बढ़ा दिया और यह बोल दिया कि इसमें भी जितना भी संशोधन किया जाएगा, कहने का मतलब ये जो मूल अधिकार है इन मूल अधिकारों का क्या नहीं करेगा? हनन करता है। तो उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन किया गया है तो कोई भी मान्य यहाँ पर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि यह मूल अधिकारों का हनन तो कर रहा है, लेकिन यदि एससी और एसटी जो जाति है इनको बढ़ावा देने के लिए यदि वह कुछ भी करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि जो राज्य है, राज्य सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में भी सीधा सीधा यही पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा ना कर सके सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो हमारा जो पहला संविधान संशोधन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में यानी कि उनके द्वारा किया गया था, वह हमारा पहला संविधान संशोधन होगा जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का न्यायिक व्याख्या नहीं कर सकती है।